मैट्रिक्स में कुछ रह गई थी छोटी छोटी बातें, इनवर्स और ए की पावर एन के क्वेश्चंस निकालेंगे। और अगर यहां पर भी नहीं रुके, मान लो सब यूनिक सॉल्यूशन में यहां पर मॉड है 0, तो फिलहाल डिटरमिनेंट यहां इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड इट्स रूट इज। अच्छा, इसी प्रकार अगर ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज में पूछ लूं तो ए इनवर्स के इक्वेशन इसके दो हैं, एक ए इनवर्स निकालने में, दूसरा ए की पावर। चलिए, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलो, तो आज हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स में कुछ रह गई थी छोटी छोटी बातें और कुछ अलग क्वेश्चन भी करेंगे। तो हमारा टॉपिक है मेन रैंक। रैंक से शुरू करके हम खत्म करेंगे कैले हैमिल्टन और उसके एप्लीकेशंस तक, यानी उसके यूज करके हम ए इनवर्स और ए की पावर एन के क्वेश्चंस निकालेंगे। और मेन चीज क्या है कि हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तुम्हारे यहाँ कम पूछे गए, लेकिन फिर भी उन सवालों की प्रैक्टिस से तुम्हारा और मैट्रिक्स मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक रैंक जानेंगे कैसे कैसे निकलता है। तो हमने 3x3 तक तो पढ़ा ही है रैंक क्या होता है, तो शुरू करते हैं फटाफट रैंक होता क्या है। ठीक है, तो शुरुआत रैंक के क्वेश्चन से करें या फिर पहले रैंक से कर लेते हैं? रैंक क्या होता है तो बताइए, आप बताइए रैंक क्या होता है। व्हाट इज रैंक एंड कैसे? अच्छा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है ना। रैंक ऑफ डिनोट किससे करते हैं? रो से। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है ना। अच्छा, एक चीज और, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज तो होता ही है, लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, ठीक है, देखा जाता है कि भाई हम किसके ए आई आई मतलब डायगोनल, ये डायगोनल को दिखाता है ना, बिलो डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो करने होते हैं। बिलो डायगोनल एलिमेंट्स है ना मेक जीरो। तो आपको ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के करके करना है और फिर आपको देखना है कि कितनी नॉन जीरो रोज रहेगी। जितनी नॉन जीरो रोज रहेगी वही रैंक कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात, अब चलते हैं नॉन जीरो रैंक पर। जैसे तुमने बात की ही है, तो दूसरी बात अब ये बताओ कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और ए आई से उसका एलिमेंट है, मैंने इसको m क्रॉस n लिखा है। ठीक है, आज हम अब m क्रॉस n का भी देखेंगे। तो जरूरी नहीं है कि n क्रॉस n ही आए बार बार। तो यहां पर अगर ये है तो हम यहां पर कैसे रैंक लिखेंगे? तो इसका रैंक ऑफ ये डिसाइड करेंगे मिनिमम ऑफ से, कि भाई इनमें छोटा कौन है। नहीं आया, मिनिमम ऑफ m कॉमा n। ठीक है, या आप ऐसे समझिए, अगर n क्रॉस n है तो रैंक a के रैंक ऑफ ए n बराबर होगा। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि हम डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। ठीक है, क्या चेक करेंगे? पहली चीज कि अभी तो हमारे हिसाब से ये होना चाहिए रैंक, लेकिन हम क्या करेंगे, हम मॉड ए जरूर चेक करेंगे। अगर जीरो आया और अगर जीरो नहीं आया तो कुछ बातें होंगी। तो आप ही बताइए कि अगर मेरा जीरो आ गया रैंक, तो यहाँ मॉड ए जीरो आ गया, तो रैंक ऑफ ए इसका मतलब छोटा हो जाएगा n से, है ना। n-1 हो कंफर्म होगा बाद में जब सब मैट्रिक्स का देखेंगे। याद आया? ऐसे करते थे। तो अभी फिलहाल ये पता चला कि n से तो छोटा है। अब 3 है, 2 है, जैसे 3 का है तो 2 या 1 कोई भी हो सकता है। और इधर अगर आया तो ये कंफर्म कर देता है, हाँ भाई अब रैंक n है, आया। अब यहां पर क्या करते थे फिर से? हाँ, यहां तो काम खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, लेकिन यहां पर हम क्या करते थे? सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट चेक करते थे, है ना। सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते थे और कोई भी अगर एक भी नॉन जीरो आ जाता था, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स, और ये अगर नॉन जीरो अगर आ गया तो कंफर्म हो जाता था, हाँ रैंक अब n-1 है, एक कम हो गया। और अगर यहां पर भी नहीं रुके, मान लो सब फिर से जीरो हो गए, सब जीरो हो गए, तो n-2 तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये रैंक निकालने का तरीका है। दूसरा एक ये पहला तरीका, ठीक है, ये ट्राई करना है। या तो आप ऐसे रिड्यूस करते जाएं, दो तरीके हैं, जरूरी नहीं कि हम डिटरमिनेंट से कैलकुलेट करेंगे, हम जीरो जीरो भी बनाया करेंगे। और कुछ रैंक की और कुछ बातें हैं, हम देखेंगे बाद में। तो चलो सवाल से शुरू करते हैं, निकाल लो फटाफट। अब मैट्रिक्स आपके सामने कुछ भारी भारी है। ठीक है, कितना है? 5x5 का है क्या? 5x5, यानी कि हमारे हिसाब से इसका रैंक कितना होना चाहिए? 5। लेकिन अभी देखेंगे कि कितनी नॉन जीरो, कोई ऐसा जोड़ घटाना कर सकते हो कि इनका रो कोई जीरो बनाओ। देखिए भाई, करिए जीरो, रफ निकाल लो, मैंने बोला पहले ही आपको कि रफ निकाल लीजिए। थोड़ा बहुत जोड़ घटाना या दिमाग लगाकर देखो। अब सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, मैंने पहले ही बोला। ठीक है भाई, चलिए शुरू करें, और भी बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये बेसिकली कैसा इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हैं, वहां पर भी सेम चीज आती है। ये ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स गेट के एग्जाम में पूछा गया। तो आगे चलकर अगर आप एमटेक करेंगे आईआईटी से तो भी आपको लगेगा, तो कोई बात नहीं, फिलहाल आप सॉल्व करें, बना सकते हैं।
ठीक है, हम लोअर ट्रायंगल, देखो अब डिटर्मिनेंट लेना मुश्किल है ना, लोअर ट्रायंगल को जीरो करो, डायगोनल के लोअर ट्रायंगल को, डायगोनल के लोअर ट्रायंगल को जीरो करिए, इसके नीचे ये अगर जीरो बन जाएंगे जितने मैक्सिमम तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये R4 है क्या, R4 है नहीं, R4 को करो कुछ ऑपरेशन, चलो मैं ऑपरेशन बताता हूँ। R4 इज इक्वल टू आप R4 प्लस R1 कर दें, नहीं आया, R4 प्लस R1 कॉलम, कॉलम थोड़ी जीरो करने, हमें तो रो जीरो करनी है, कॉलम हो रहा है तो बात वही है, इधर से भी ऐसे करें तो रो को हम ज्यादा टारगेट करें। तो R4 को अगर मैं इससे जोड़ के लिखूं तो देखो यहाँ जीरो बन गया है, तो मैं क्या मैंने बोला, डायगोनल के नीचे जीरो करना है। चलिए शुरू करिए, R4 लगाइए ऑपरेशन, R4 टेंड इनटू R4 प्लस 1 R1, जल्दी बताओ क्या है। ठीक है, पहला जीरो बन गया होगा, फिर आपको ऐसे करते जाना है, तरीका देखो पहले लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये काम है, दो काम, पहला काम है दूसरा काम, दो से आपका बन जाएगा, या तो आप पहला करें या तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपका मैट्रिक्स कुछ आ गया होगा, ठीक है लिख लें क्या, तो मैट्रिक्स देखते हैं, इधर से शुरू करते हैं यार ना, जगह कम पड़ जाएगी। तो हम चले अब R4 टेंडिंग टू हमने लगाया R4 प्लस R1, और ये अब मैट्रिक्स हमें मिल गया कुछ इस प्रकार, ठीक है, 0 0 0 1 -1, और R4 में आ गए हैं अब 0। अब रुको, जोड़ रहे हो आप तो -1 अब यहाँ आ गया है, थोड़ा देख लेना, बड़ा मामला बीच का है। तो ये इसके जुड़ा है, 0 0 आया, और 0 0 आया, और 0 1 1 आया, ठीक है। बाकी सब एज इट इज आप कॉपी करें, पहले आराम से चलेंगे, ठीक है, इतना भी आसान नहीं है, 5 क्रॉस 5 का, 0 0 1 -1 0, और 1 -1 0 0 0, अब यहां तक पहुंच गए। अभी हमने, मैं तरीका क्या है, कैसे आप लाइन पे रहेंगे कि आप चेक करें कि डायगोनल से नीचे जीरो करने, ठीक है, AI के नीचे जीरो करिए। अब यहाँ जीरो बन गया, पहले देखो यहाँ तक कंप्लीट जीरो, इसको तो छोड़ ही दो, ठीक है, तुम्हें याद होगा मैंने 3 क्रॉस 3 में भी बताया था, ये पहले इसको जीरो, फिर ऊपर वाले को, फिर इधर जीरो। तो अब हम टारगेट करेंगे इधर ये वाले में जीरो हो जाए, तो इसको जीरो करने के लिए क्या किया जाए, R4 को इसमें इससे जोड़ के लिखे क्या, मतलब R4 को फिर से लिख रहे हैं हम, R4 टेंडिंग टू R4 प्लस R1, एंड साथ साथ R3 को भी इससे जोड़ के लिखो, नहीं नहीं नहीं, इससे घटा कर लिखते हैं, यस, माइनस R1 एंड R3 टेंडिंग टू, इस रो में जीरो करना है अब, R3 को जोड़ दें क्या इसके साथ, R3 टेंडिंग को R3 प्लस R1, देखिए एक बार भाई, देखते रहो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो बदला क्या, नहीं R1 नहीं बदला, -1 0 0 0 0 0 1 -1 और 0। अब R3 हमारा बदल रहा है, R3 में R1 को जोड़ रहे हो आप, तो 0 0 बनाने के लिए, ठीक है, ये 0 हो गया, और ये कितना हुआ -1, ये तो एज इट इज रहा, फिर 0 0, ठीक है। अब हम R4 की बात करेंगे तो कितना आया 1, R4 टेंडिंग को R4 माइनस R1, फिर से 1 आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, तो R4 को ना बदले हम, R4 में ऑपरेशन ही ना लगाएं, रहने देते हैं, क्या बोलते हो, 0 ही रहने दो, 0 0 इधर -1 0 0 0, एक बार मैट्रिक्स चेक करें सब सही है क्या, हाँ, R3 का पहला एलिमेंट 1 आ रहा है, ऐड करने के बाद 1 आ गया, एक सेकंड, R3 का पहला एलिमेंट आ गया 1, R4 को R4 प्लस, बहुत भारी जा रहा है तो मामला, चलो मैं ऑपरेशन बता देता हूं, एक मिनट, R4 को हम लगा देते हैं अब, R4 प्लस R3, R4 प्लस R3 बनेगा क्या इसमें, उसको देख के नहीं, अब इसको देख के करते ना, R4 प्लस R3, R4 ये रहा, R3 ये रहा, दोनों को जोड़ के लिखे, अब नहीं बनेगा, देखो हम ट्राई करें, अब नहीं बन रहा, चलो और क्या, और कुछ हो जाएगा, फिर यहां पर माइनस होने, लिख लें क्या, लिख लो, थोड़ा एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाले वैसे ही रहे, 1 -1 0 0 0, आगे बड़ा भारी हो गया क्वेश्चन, 0 1 1 -1 0, और 0 1 -1 0 0, और ये 0, अब ये 0 हो गया क्या, अच्छा यहाँ -1, यहाँ अंक आने दो, पहले ये रो देखो, दो रो में कंप्लीट कर, दो कॉलम में कंप्लीट करेंगे, 0 बन जाए, -1 0 और 1, अगला 0 0
0 1 -1। अब देखो कहाँ जीरो कर सकते हैं, नेक्स्ट कोई काम कर सकते हैं हम। R4 प्लस R3 कर लिया, अभी R4 में अब यहां बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अब यहां बना नहीं पाओगे आप इसकी वजह से, अब यहां बनाने की कोशिश करो। R4 इक्वल टू R4 प्लस R3 कर दें क्या, या R2 कर दें क्या? यस, R4 टेंडिंग टू R4 प्लस R2 कर दीजिए। चलो अब देखते हैं क्या बना। ठीक है, ये 1 -1 फटाफट कॉपी कॉपी कॉपी, 0 0 0 1 -1 0 0 1 -1 0 0, और जोड़ रहे हो अब R4 को R2 के साथ, तो 0 ठीक है, 0 0 ठीक है, 0 यही 0 बना बिल्कुल, ये -1 और 1। अच्छा एक और रो है ना, 0 0 0 1 -1। अब देखिए यहां तक 0 बना दिए, 3 दो रो में लगातार 0 चल रहा है अपना। अब हम चलते हैं, अब हम सोचते हैं कि ये लोग भी 0 बन जाएंगे, जोड़ देगा डायरेक्ट। हाँ, तो एक रो 0 बन जाएगी कि कंप्लीट, एक रो 0 बन जाएगी, दो कैसे बनेंगे, ये जिंदा रहेगी ना। मतलब R5 10 to R4 प्लस R5 क्या, तो जब तुम जोड़ के लिखोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो अब ये लेकिन रहे क्या, अब इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो हमने कोशिश की पूरा डायगोनल के नीचे लिखने की, तो एक 0 कर पाए हम, तो एक कंप्लीट 0 हो गई। तो कितने लोग नॉन 0 हैं, तो रैंक इज इक्वल टू 4, 4 रैंक आ जाएगा। वरना आप इसका डिटरमिनेंट लेंगे 5 का, हालांकि बहुत लंबा जाएगा तो टाइम लग जाएगा। तो ये अब दोनों बातें समझो, 3 cos 3 तक है जो कि आपके सिलेबस में है, इतना नहीं आएगा, तो वहां तक डिटरमिनेंट खेल सकते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरा मेथड, इसलिए दो बातें हैं अपनी। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन। अब एक बात बताएंगे, क्वेश्चन स्पेशल है, सुनना ध्यान से। इसमें एक चीज देखो कि अगर हम, अच्छा क्या बोल रहे हैं, आइगन वैल्यू पर आ गया यार क्वेश्चन। चलो आइगन वैल्यू थोड़ा थोड़ा तुम्हें पता ही है, आइगन वैल्यू कैसे लिखते थे बताओ, a माइनस, हाँ a माइनस लैम्डा आई है ना, और डिटर्मिनेंट है ना इज इक्वल टू 0, ये बनता था। तो एक मिनट, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक a हैज वन रियल आइगन वैल्यू देन द रियल आइगन वैल्यूज ऑफ a, तो एक मिनट, आइगन वैल्यूज कैसे बनेंगी, 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, ऐसे ही हो जाएगा क्या, और 1 माइनस लैम्डा, क्या सही है, वेरी गुड। अच्छा अगला बाकी सब रहेगा 2 3 4 5, और इधर भी 5 4 3 2, इधर 2 3 4, इधर 5 1 माइनस लैम्डा हो गया 2 3, इधर 4 5 1 2, ठीक है। अगला 3 4 5 और ये। अच्छा एक खास बात है, आप देखो इसमें कैसा था, एलिमेंट उन्होंने लगभग सम देखो सारे एलिमेंट का आमने सामने बराबर है, कितना है 15 है क्या, सम देखो, रोज जोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं सारे रो कॉलम जोड़ दो, तो ये एक मैट्रिक्स है, इसमें सारे एलिमेंट का जोड़ 15 आ रहा है। तो एक प्रॉपर्टी और होती है कि सम ऑफ रो एलिमेंट, सम ऑफ रोज इज सेम, ये सेम रहता है, ठीक है। जैसे अगर सिमेट्रिक टाइप आ रहा है, ये बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है कि बराबर बराबर, तो अभी भी बराबर रहना चाहिए क्योंकि वो बदलना नहीं चाहिए जैसे पहले था। तो इसका मतलब क्या करोगे, इनको सबको जोड़ दोगे, तो जोड़ते ही फिर लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज सेम एंड इक्वल टू 0, समझ में, और 0 भी के बराबर भी करना है, तो जोड़ दो सबको, कितना आ रहा है 15 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 15, नहीं आया, ये ऐसे भी एक प्रॉपर्टी, तो ये ऐसे निकल जाता है, ठीक है। आइगन वैल्यू तो देखते रहो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट तो आप कर लोगे, अब ये आप करो, 3 क्रॉस 3 का है, तुम्हारे लायक है, जल्दी फटाफट बनाओ। ये जेई में पूछा गया तुम्हारा, देखो उधर के सवाल इधर फेंक देते हैं वो लोग। चलिए भाई, तो 0 बनाए, या तो आप डिटरमिनेंट काट दें, डिटरमिनेंट लेना चाहोगे, पेन चलाओ, पेन, डिटरमिनेंट ले लें, डिटरमिनेंट ले लो, डिटरमिनेंट से एक करते हैं। तो हम मॉड ए चेक करने जा रहे हैं भाई, मॉड ए चेक करने जा रहे हैं, तो एक्सपेंड कर देते हैं 1, मैं कॉलम के अबाउट कर रहा हूं, फर्स्ट कॉलम, तो आ रहा है -1 और -0, -1 0, कितना आ रहा है माइनस और प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 1, कितना आया टोटल मिलाकर, ये 0 हो गया क्या, और ये +1, ओहो 0 हुआ, मॉड ए जैसे 0 हुआ यानी कि रैंक 3 से कम हो गया, अभी 3 था तो 3 से कम 2 हो सकता है, तो हाँ 2 हो सकता है। अभी के लिए हम ये गेस कर रहे हैं कि रैंक ऑफ ए मे बी 2, लेकिन अभी हमें चेक कर लेना चाहिए, क्या चेक कर लेना चाहिए, हाँ 2 2 के, तो जैसे कि पहला डिटरमिनेंट चेक करेंगे 1 - 1 का चेक कर लें, ये वाला, हाँ ये वाला बीच वाला है ना,
तो इसका चेक कर ले 1, अब डायरेक्ट भी ऐसे भी चेक कर सकते, 2 आएगा, नॉन जीरो है क्या, कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए, नॉन जीरो है, यस फिक्स, तो कोई तो एक डिटर्मिनेंट ए सब मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 लिख लूं यहाँ पर, 2 क्रॉस 2 दैट इज नॉन जीरो, सो रैंक इज 2। तो भाई सवाल हो गया, चले आगे, चलिए आप ऐसे भी रैंक आ सकता है, देखो स्क्वायर नहीं है ये कैसा है 3 क्रॉस 4 दिख रहा है क्या, चलिए कैसे करें, तो आप मैक्सिमम रोज को 0 करने की कोशिश करें, या फिर आप देखो मैंने अभी अभी पीछे एक चीज आपको बताई कि रैंक जो होता है मिनिमम ऑफ m, n होता है, नहीं आया, तो इन दोनों में छोटा कौन है, जैसे यहां पर हो जाएगा मिनिमम का ऑफ 3, 4 है कि नहीं, तो यानी कि रैंक 3 हो सकता है मिनिमम, तो 3 हो सकता है, तो आप एक काम करिए फिर आप 3 3 के डिटरमिनेंट लेना शुरू कर दो, नहीं आया, जैसे 6 - 2 14 वाला एक डिटरमिनेंट काट दो, 0 14 -14 और 4 8 0, ये क्या 0 हो रहा है, चेक करें, चेक करा जाए, चेक करते हैं कितना आएगा, तो 6 कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 14 × 8 देख लेना, माइनस है ना, जो भी आ जाए 14 × 8 कितना हो जाएगा 112, 112 होता है, माइनस माइनस प्लस 2 क्या हो गया 0, नहीं 0 नहीं हो पूरा, 0 माइनस प्लस 14 × 4 14 × 4 ये 56 प्लस 56, अच्छा लास्ट वाला प्लस बता दो, 14 के साथ कौन आ रहा है 0 माइनस 14 × 4 ना, माइनस 14 × 4, चलो देखो क्या 0 तो नहीं हो रहा, गुणा भाग करो भाई, गुणा भाग नहीं कर सकता ना मैं, इतना आता भी नहीं है मुझे, जल्दी करो, मुझे लगा 0 हो जाना चाहिए, कितना हो रहा है 0 हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हुआ, देखो बताओ जल्दी से, 0 हो गया, 0 हो गया, इसी प्रकार एक और कोई चेक कर लो, एक दो और चेक कर लो, मतलब फिर 0 होंगे ही ज्यादातर, क्योंकि ऐसा सवाल बनाया जाता है, एक और कोई चेक कर लो जल्दी से, कौन सा चेक करना चाहोगे, अच्छा 2 क्रॉस 2 देखो नॉन जीरो है अपने पास, ठीक है 2 क्रॉस 2 नॉन जीरो है, लेकिन 3 क्रॉस 3 0 आ गया, मतलब क्या है, अच्छा एक और चेक कर लो कोई तो नॉन जीरो, जैसे ये चेक कर लिया, अब ये चेक कर लो, ठीक है, ऐसे 3 4 बन जाएंगे, तो 0 14 तो कभी फंसो तो ऐसे चेक कर लेना चाहिए, तो 4 8 0 और 4 18, अगर ये भी आ गया तो लगा देते हैं आंसर, ये देखो कितना आ रहा है, 0 वाला 0 होगा तो -14 है ना, -10 × 40 -40 और कितना आएगा -14 अगेन, 18 × 4 -8 × 4, थोड़ा गुणा भाग कर लो भाई, कर लो, प्रैक्टिस कर लो, डिटर्मिनेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पूरे मैट्रिक्स में, जान है मैट्रिक्स की आत्मा, डिटर्मिनेंट नहीं सीखा उसको मैट्रिक्स आ ही नहीं सकता है ना, तो कदम कदम पर डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है आपको, तो एक्सपेंशन के लिए बहुत तेज हाथ चलने चाहिए आपके, 0 आ गया क्या, अगर 0 आ गया तो मैं रैंक 2 बोल दूं, 3 क्रॉस 3 0 होते और 2 क्रॉस 2 0 नहीं है, तो रैंक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो आंसर हमारा कितना है 2, रैंक 2 आ जाएगा, 3 क्रॉस 3 0 आने का मतलब क्या है, रैंक 3 से छोटा है, वरना तो 3 था, ठीक है, तो हो ठीक है चलना, सेम ऐसे ही, मतलब मैं कहने वाली बात ये है कि अगर आपका 3 क्रॉस 3 से ज्यादा आ जाए 4 क्रॉस 4, तो अभी रैंक 4 है, तो आप 3 3 के डिटरमिनेंट खटाखट ट्राई करो, अगर कोई भी 3 0 आ गया तो मतलब है ना वहीं पर बात अटक जाएगी, तो जैसे मैं पहले उठा लेता हूं 4 6 2 2 3 1 1 4 0, फटाक से आप डिटरमिनेंट निकालो, ठीक है, 2 डिटरमिनेंट निकलवा देता हूं बस, 2 3 1 1 4 0 3 7 1, जल्दी से ये 2 डिटरमिनेंट निकाल दो आप बस, तो समझ में आया, पहला 0 आया, हाँ पक्का भाई जल्दी जल्दी करो, पहला 0 आ जाएगा, अगला कैलकुलेट करें आप लोग, ओपन कर दिया करो फट से, थोड़ा गुणा भाग है, गुणा भाग तो आपको आना चाहिए ना, इसलिए मैंने बोला 25 तक टेबल याद कर लो एकदम से, मैथ अगर सीखना चाहते हो, कुछ स्क्वायर से याद कर लो साले, क्यूब याद कर लो, 0 दूसरे तो बस अब ज्यादा नहीं निकालेंगे, फिर रैंक क्या बोलूं फिर मैं, 3 क्रॉस 3 0 तो 2 3 बोले, 3 क्रॉस 3 0 हो गया, मतलब 3 से तो कम है, पहले तो 4 था, समझ में आया, डायरेक्ट हमने 3 चेक कर लिया बीच का ही उठा के, समझ में आया, तो रैंक 2 है, अब तो एक कोई 2 वाला चेक कर लो, 2 वाला नॉन जीरो है 6, लेकिन ये 0 आ रहा है, रुको 4 माइनस, हाँ ये तो आ रहा है ना, तो रैंक कितना, समझ में आया, नहीं आ रहा है,
तो रैंक कैसे निकाला जाएगा, ऐसे इतना टाइम नहीं लगाना। अच्छा आप चलते हैं आगे टाइप्स ऑफ इक्वेशन पर फटाफट। रैंक क्लियर? तो रैंक के दो बातें हैं, एक देखो मैंने जीरो डायगोनल के अलोंग 0 0 करके भी निकाल सकते हैं। रैंक के बारे में एक और आइगन वैल्यू के बारे में वो बात की बीच में कि अगर सिमेट्रिक है सम ऐसा 0 0 आ जाए, बड़ा सा मैट्रिक्स बना दे। चलिए अच्छा, तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन में आ जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन दो तरह प्रकार के होते हैं, एक कंसिस्टेंट और दूसरी इनकंसिस्टेंट। बिल्कुल, तो पहली कंसिस्टेंट कब होती है तुम बताओ, कंडीशन बताओ। रैंक में बताया था क्योंकि रैंक पढ़ रहे हैं ना, तो रैंक के हिसाब से बताओ। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता था कोई? हाँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से बताया था। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से बताया था कि अगर 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 ए ऑगमेंटेड बी, भाई याद करो ये बहुत काम का आदमी, अभी क्वेश्चन बनेंगे, बराबर हो जाए रैंक ए के, तो इक्वलेंट टू एन नहीं, अभी ओनली बराबर, वो तो इनफाइनाइट मैनी और यूनिक सॉल्यूशन पर देखेंगे। हाँ बिल्कुल, तो रैंक इधर तो बराबर ही नहीं भाई, बराबर होगा नहीं, तो यहां पर इनकंसिस्टेंट का मतलब हो जाता है नो, तो बात यहीं पर अपनी खत्म, रैंक के बराबर नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, अगला दो बातें फिर से कि अब हम n से देखेंगे। n कौन होता था, नंबर ऑफ वेक्टर या वेरिएबल, हाँ जो एक्स वाई जेड है ना, हाँ बिल्कुल नंबर ऑफ वेरिएबल। तो अब बताओ अगर आपका रैंक बराबर तो है ही, दोनों बराबर पहले हो चुके हैं तभी तो कंसिस्टेंट है, बराबर भी है साथ साथ n के भी बराबर हैं, तो कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। बिल्कुल, तो यूनिक सॉल्यूशन लिख दिया जाए। यूनिक सॉल्यूशन मतलब तो ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा अगर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी बराबर तो रहा रैंक ए के, लेकिन छोटा हो गया जैसे अभी देखा हमने, है ना, लेस देन, तो क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अब कुछ चीजें यहां पर बिल्कुल और थोड़ी हम समझ लेते हैं, थोड़ा हम, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन थोड़ा हम कैसा है डिटरमिनेंट की भी बहुत मदद लेते हैं ये चीज निकालने में, है ना, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन ऑप्शन में देते हैं, या मान लो अल्फा बीटा पूछ लेते हैं, या मान लो लैम्डा म्यू पूछ लेते हैं, तुम्हें याद होगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन में डाल के बोल देते हैं बताओ इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो लैम्डा प्लस म्यू बताओ, लैम्डा माइनस म्यू बताओ, लैम्डा म्यू बताओ। ठीक है, अभी दो सवाल करेंगे और, तो एक बात समझो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रैंक अगर छोटा हो गया इनसे, दैट मींस तुमने डिटरमिनेंट जीरो किया, कॉन्सेप्ट को लिंक करो उल्टा, कहानी सब एक घुमा फिरा के रखी है, समझ में आ रहा है। देखो अभी भी रैंक निकाला, रैंक रेंज से छोटा कब होता है, जब मॉड ए जीरो हो जाए, तो इनडायरेक्टली ये क्या यहां पर हो रहा है, मॉड ए जीरो हो रहा है, नहीं आया। नो सॉल्यूशन में भी मॉड ए जीरो होता है, ठीक है, लेकिन वो छोड़ दो इसके रैंक के हिसाब से, यूनिक सॉल्यूशन में यहां पर मॉड ए जीरो नहीं होगा, तो फिलहाल डिटरमिनेंट यहां पर आ रहा है। और अच्छा एक और चीज, यहां पर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलते हैं, डिपेंडेंट, यहां पर डिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलते हैं। जब भी आपका रैंक एक तरीके से कम हो जाए, या मॉड ए जीरो हो जाए, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की बात हो, तो डिपेंडेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि क्या हुआ, देखो ऐसे समझो, आपका रैंक कितना आया, 2, वेरिएबल थे 3, देखो कंप्लीट रो जीरो होने का मतलब क्या हुआ, एक इक्वेशन गायब हो गई तुम्हारी। अब 2 इक्वेशन और 3 अननोन, नहीं आया। सही से देखा जाए तो इक्वेशन क्या होती है, 2 इक्वेशन 2 अननोन निकल जाता है, 3 इक्वेशन 3 अननोन निकाल लेते हैं, लेकिन 2 इक्वेशन 3 अननोन, तो ऑब्वियस सी बात है एक को कुछ मान लो, फिक्स कर लो और उस पर डिपेंड करके हुए सॉल्यूशन निकालो, तो ये वजह है डिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है, और यही वजह है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम्हारा x वाला फिक्स नहीं, क्योंकि y x के टर्म में आएगा, z भी x के टर्म में आएगा, अब x तुम भरते रहो, उसके अकॉर्डिंग y z चेंज होते रहेंगे, तो इसलिए डिपेंडेंट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, यहां पर रैंक n के बराबर है, तो यहां पर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं, यहां पर कोई किसी पर डिपेंड नहीं, सब कह रहे हैं हम ये हैं, हम 2 हैं, हम वो हैं, ठीक है, हम फिक्स हैं, तो यहां पर पूरी फिक्स कहानी। तो इंडिपेंडेंट और इनफाइनाइट का अब मतलब समझ में आ रहा है, रैंक छोटा होने का भी रीजन समझ में आ रहा है, मॉड ए जीरो होने का भी रीजन समझ में आ रहा है, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट होता है यहां पर, समझ में आ रहा है, तो बहुत कहानियां हैं मॉड ए से। चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फिर जल्दी से पेन उठाओ, फिर से अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, जल्दी से कैसे करते थे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स याद है आपको, खड़ा खड़ा ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी बना लो, टाइम नहीं खर्च करना है, और 0 0 बनाना है ना, लोअर ट्रायंगल में, तो 1 1 1 6 ऐसे बनता ना ऑगमेंटेड, देख ले भाई, जिनको नहीं आता वो देख ले, ऐसे बनता है, तो x नहीं लिखते 1 लिखते हैं, 1 4 लैम्डा और यहां पर म्यू। फटाफट आप क्या करेंगे, कहां कहां जीरो पहले बनाएंगे, कहां कहां जीरो बनाएंगे पहले, है ना, हाँ बिल्कुल 1 2 3, मतलब ऐसे याद कर लो, डायगोनल के नीचे, डायगोनल के नीचे पहले जीरो करना होता है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, पहले 2 जीरो फ्री में मिल रहे हैं, पहली रो में 1 1 1 आ जाए तो खुश हो जाया करो एकदम से, है ना, सब उदास रहते हो तुम लोग, तो R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R1, बोलो कर सकते कि नहीं कर सकते, 2 जीरो फ्री में मिल गए, खटखट, ये दोनों आया कि नहीं आया, R1 फिक्स किया, तो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स कितना आ रहा है, देख लेते हैं। चलिए, तो ये फिक्स हो गई रो 1 1 1, है ना, खटाखट आपको कम टाइम में आंसर निकालना है, ये 0
इसमें से इसको घटा रहे हैं 3 5, जल्दी बोलो 20 में से 6 गया 14, 1 - 1 0, 4 - 4 0, वाह ये भी बन गया, ये भी 0 हो गया। नहीं 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 नहीं, रुको एक काम करते हैं, R3 को R2 से घटा दें क्या, ये काम करते हैं, फिर R3 को R2 से घटा दें ना डायरेक्ट, यस 2 0, अब सही है क्या, उसको R1 से घटाया, इसको इसी से घटा दिया, या पहली लाइन में इससे इसको घटा देते हैं हम तो भी हो जाता, देखो ना, लेकिन यहां पर भी 0 चाहिए, चलो ठीक है, यस बिल्कुल आ गया, अब तुम्हें आंसर याद ही आ गया होगा। तो लैम्डा -6, देखो कितना आसान क्वेश्चन, और यहाँ क्या हो गया म्यू -1, देखो उन्होंने जानबूझ के लिखा, बस आपसे कॉन्सेप्ट चेक करें कि बच्चे को आता है कि नहीं आता, तो तुम्हें पता ही है कि क्या होगा, कैसे सोल्यूशन मांग रहे हैं, नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन के लिए क्या है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी और उसका रैंक बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि रैंक बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, वही कंडीशन, रैंक बराबर ना होने का मतलब ये है ए इतना और ये पूरा ए ऑगमेंटेड बी, तो इसका रैंक हम 2 कर देते हैं, अभी तो 3 है ना, ये भी जिंदा है, तो इसका रैंक 2 कर देते हैं, यानी कि लैम्डा -6 को उठा के बोलते हैं तुम 0 हो जाओ, तो इसका रैंक हो जाएगा अब 6, लेकिन इसको बोलते हैं तुम अपना 3 ही रैंक रखो, ठीक है, और इसको बोलेंगे तुम 0 मत हो, तुम 1 म्यू -20 नॉट इक्वल टू, तो म्यू नॉट इक्वल टू 20, कोई ऑप्शन है अपने पास, यस बिल्कुल, देखो कितना आसान है सर, बोलो है कि नहीं, तो दो अननोन वाले ऐसे बन जाएंगे, तो नो सोल्यूशन, अच्छा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बोलते तो इसको भी 0 होना पड़ता, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बट लेस देन n, लेस देन n मतलब 3 क्रॉस 3 का है तो 2, ठीक है, चलो बहुत आसान चैप्टर है। अगला फिर से ये अब तुम कर लो एक बार, देखो तुम्हारे ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ गेट के क्वेश्चन है, सवाल ये है कि ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे में भी आया जेईई मेन में कराया था कि नहीं करा था, a - b + c, तो तुम कर लो फिर जल्दी जल्दी, एक तुम ट्राई करो फटाफट जल्दी जल्दी, तो ए ऑगमेंटेड बी, भाई प्रैक्टिस करो, यही प्रैक्टिस होती है कि याद रहे, कॉन्सेप्ट को सिर्फ नोटबुक में लिख के दबा के दफन थोड़ी कर देना है। हाँ पेन चलाओ, पेन अरमान, हाँ पेन नहीं चला तो यही बात गड़बड़ है, जंग लग जाएगी। चलिए हाँ भाई 0 नहीं बना, आंसर दे दो बस, देख लेते हैं तुम्हारा आंसर क्या आया है, जेड है या एक्स है, जेड है भाई, मिसप्रिंट है वो, जेड ही होगा, इतना तो हम सुधार कर ही लेते हैं, जेड कर देते हैं। चलो आगे चलो, चलो भाई आंसर आज आना चाहिए, आज के दिन जल्दी से, एक मिनट में करने की आदत डालो। 1 1 1 1 1 2 -3 ए, देखो 0 बनाने का प्रयास करोगे तो आप सही डायरेक्शन में जाओगे, वरना उल्टा सीधा कर गए तो भटक जाओगे रास्ते से। 5 9 -6 सी, तो आप 0 करने की कोशिश करें, किसको 0 करना है भाई, डायगोनल के नीचे वाले लोगों को, ठीक है कि नहीं, उसके लिए 2/3 जैसे हमने उधर भी किया था, 1/2 2/3 मल्टीप्लाई करके, तो आप ट्राई टू मेक जीरोस, यहां 0 तो हो ही जाए जल्दी से, और यहां भी 0 करो, तो पहले ये 2 0 बनाने होते हैं, फिर ये 0 बनाना होता है, हमने सीक्वेंस पढ़ा है कैसे 0 बनाना है ना, वरना इस सीक्वेंस को नहीं है तो टाइम लग सकता है, पहला ये 0 बनाना है आपको, दूसरे नंबर पे ये 0 बनाना है, तीसरे पे ये 0 करना है, फिर ये 0 करना है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ना होता है, 1 2 1 2 1 2 ऐसे 0 करते हुए बढ़ो आप। इज इट क्लियर? करिए। क्या ऑपरेशन लगाना है पहले, R2 में क्या लगाना चाहते हो, R2 - 2R1, R1 फिक्स कर दें क्या, 2R1 एंड R3 को क्या लगा रहे होगे, R3 - 5R1, क्या सही है, 2 0 पहले बनाए मैंने, ठीक है भाई, पहले 2 0 बना लिए हमने, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, ये लो आ गया भाई, पहली रो फिक्स 1 2 -3 ए 0 हुआ, डबल करके माइनस कर रहे हैं तो -1, और ऑप्शन बी 3a + b - c 0, बाकी किसी का आए तो चेक कर लेते हैं, तब तक देख लेते हैं, 3 - 4 इधर -1, ये कितना हो गया -2 3 2 6 प्लस का 6 6 3 9, थोड़ा इधर हेल्प कराओ तब तक, फिर b - 2a हो जाएगा ये, है ना, और ये क्या हो जाएगा 5 - 5 0, 9 - 5 दूना 10 -1, है ना, आ रहा है जल्दी आ रहा है, -6 और -3 दूना 6, कितना बना, ये पहले देख लो, ये तुम्हारी एंट्रीज यही आई, दूसरा कौन सा, तुम कुछ और पढ़ रहे हो क्या चलो अच्छा, बाकी लोग करें, 0 बनाने की कोशिश करो, देखो आराम से ऑपरेशन लगाना है, 3 - 2 -3 दूना 6 6 3 9, ठीक है ये हो गया, हाँ चलिए भाई
तो 9 माइनस 5 गुना 10 -1 -6 -5 क्या 15, 15 में से 6 जाता है कितना बचता है 9 प्लस का 9, बोलो ना, हाँ प्लस का 9 बन गया ना अगली लाइन में, क्या दिक्कत है, C -5 हो गया। अब अगली लाइन में डायरेक्ट इसको कर दो, हो गया खत्म क्वेश्चन। तो R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R2 क्या, दोनों को घटा देते हैं, दोनों को जैसे ही घटाया, देखो ये ऑपरेशन लगा नहीं सकते थे क्या आप, मैंने बताया ना पहले ये जीरो करना है, ये जीरो करना है, फिर ये जीरो अपने आप ही आएगा। अब देखो ऑटोमेटिक ये 2 जीरो हो रहे हैं, तो ऊपर की रो रहने दो, C आया भाई, देख लेते हैं फिर गड़बड़ ना करो, B -2A, तो जैसे ही घटाया ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, बचा आदमी यहाँ, सिर्फ यहाँ इससे इसको घटा दिया है हमने। तो एक मिनट, ये वाला एलिमेंट में थोड़ा इधर इधर लिखूं, जगह नहीं है, कम है थोड़ी, ये वाला एलिमेंट मान लेते हैं के और इसको यहाँ लिख दूं, क्या आ रहा है इसमें से इसको घटाकर, तो C -5A -B + 2A आया कि नहीं आया। तो फाइनली आप पा रहे हो C -5A -3A -B और प्लस C, तो आ रहा है C -3A -B इज इक्वल टू, अच्छा जीरो होना चाहिए, रुक जाओ एक मिनट, क्या कह रहे थे, सिस्टम इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब, जब रैंक बराबर नहीं, इसका रैंक 2 हो गया, इसको जिंदा रहना पड़ेगा या जीरो होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट कह रहा है, नहीं कंसिस्टेंट कर रहा है मतलब रैंक बराबर, इसका 2 तो इसका भी 2, यानी कि ये भी जीरो, इसको जीरो होना चाहिए। तो अब ऑप्शन देख लो, माइनस कर दें तो हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा प्लस B - C, क्या ये है ऑप्शन बी, वेरी गुड, बहुत सही, सही जा रहे हैं ना। तो देखो क्या है, जीरो नहीं बना पाओगे क्या, बना लोगे ना, यशराज आ गया, चलो फिर अगला करो, अगला आ जाए तो फिर बताओ जल्दी से, जल्दी, सेम कहानी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जल्दी करो, भूलना नहीं चाहिए ये। अब मैट्रिक्स पढ़े हो तो 4 नंबर पक्के ही हो जाए फिर, है ना। चलिए भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये लोग बीटेक के बाद 4th ईयर में करते हैं क्वेश्चन, और क्या, गेट तभी दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, मतलब मैथ उतना ही है, मैंने पहले भी बोला तुमको, जितना पढ़ा देंगे आपके सेकेंड ईयर तक चलेगा उधर, और उतना ही मैथ है। तो बिल्कुल वही सवाल है, देखो जो आप जेई में पढ़ रहे हो 11th क्लास में बैठे हुए, तो दुनिया उसी में गोल गोल घूमेगी बस। चलिए भाई, देखो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पकड़ो, जीरो 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 करना, और किसी का कोई थोड़ा ये आ गया 2,7 चेक करना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 2007 में आया है, 2007 ये आ गया सबका, अल्फा बीटा मिल गया भाई, बाकी और कोई 37 का आंसर चेक कर रहे हैं, बिल्कुल ए करेक्ट है। अब ज्यादा, अब मैं बताऊंगा नहीं, बार बार कर लेंगे भाई, आया नहीं, देखो सवाल नहीं निकाल पा रहे, इधर पीछे, हाँ साथ में चलो, निकल जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है ना, नहीं है, चलो फिर आगे चलते हैं। तो आप जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पर फटाफट। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तुम्हें पता ही है, कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है, शुरू करते हैं, इफ एक मैट्रिक्स ले लें, हमारा ए कोई मैट्रिक्स है, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है भाई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका नाम इसीलिए रखा है क्योंकि ये पूरी मैट्रिक्स की मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर होल्ड करती है, ठीक है। लिखी कैसे जाती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। अब यहां से एक चीज का नया जन्म होता है, दैट इज लैम्डा। अब ये लैम्डा क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट, ठीक है, और ये n क्रॉस n रहेगा, यानी कि यहां से आप पाओगे कि इट विल बी, इट जब ओपन करोगे तो n डिग्री इक्वेशन मिलेगी, n डिग्री इक्वेशन इन लैम्डा। बोलो वेरिएबल कौन हो इसका, इसका लैम्डा। अरे क्वाड्रेटिक बनता था, लैम्डा फाइंड करते थे, आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स वगैरह वगैरह, सही ना, चल रहा है ना, ठीक है। तो ये लैम्डा आ गया, तो अब कहानी ये है, n भी उतनी होंगी, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 3 क्रॉस 3 है तो 3 भी आएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते थे हम, क्लियर है। अच्छा खास बात ये, लैम्डा को ही हम क्या बोलते हैं, हियर लैम्डा इज, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड इट्स रूट इज, हाँ आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट है ना, या दूसरा नाम उसका लोगों ने दिया आइगन वैल्यूज, ठीक है, आइगन वैल्यूज। तो यही है। अब खास बात यह है कि
यहां से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी लोग बोलते हैं, यानी कि एफ लैम्डा उसको लिखते हैं लोग, एफ लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ए माइनस आई इज इक्वल टू 0। बाद में 0 कर देते हैं तो इक्वेशन बन जाता है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। तो यहां से लैम्डा निकालने की बात आ जाएगी। सब लोग लैम्डा फाइंड कर लेंगे क्या, छोटे छोटे सवाल में फाइंड कर लें जल्दी जल्दी। चलिए फिर प्रॉपर्टीज पर आएंगे। तो प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं, तो उससे पहले लैम्डा देखते हैं कहां पर है इसका। अच्छा, प्रॉपर्टीज ही भी पढ़ ही लेते हैं। मैं आपको कुछ खास प्रॉपर्टीज बता देता हूं लैम्डा की, ठीक है। तो 2x2 का एग्जांपल लेके वैसे बता सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे थोड़ी देर में आते हैं। तो प्रॉपर्टीज लैम्डा की कुछ खास हैं। मान लीजिए आपके पास एक ए मैट्रिक्स था n क्रॉस n, ठीक है, और मैं मान लेता हूं इसके लिए आइगन वैल्यूज हैं लैम्डा 1। कितनी आइगन वैल्यू होंगे वो बताओ, कितनी होंगी, n होंगी। क्या लैम्डा n ले लूं, यस ले लो। अब ये बहुत खास बात है कि अब यहां पर पहली प्रॉपर्टी चलेगी ए प्रॉपर्टी। ये कहती है पहली दो प्रॉपर्टी खास बताओ, तुम ही बताओ जल्दी से। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ, हाँ लैम्डा आर लिखूं, आर फ्रॉम 1 to, इसका मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्रोडक्ट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इन शॉर्ट ये बात। दूसरी प्रॉपर्टी खास, बिल्कुल हाँ, सबमिशन वाली प्रॉपर्टी, आर फ्रॉम 1 to लैम्डा आर इज इक्वल टू, बढ़िया बढ़िया सवाल आने वाले अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब ये तो तुमने पढ़ाई है, कुछ और प्रॉपर्टीज मैं और बता देता हूं। जैसे मान लो, ठीक है, लिख लेते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और हैं। जैसे मान लो अगर इनकी डिग्रीज भी पढ़ाई जाए, जैसे कल को a की पावर n या a की पावर k या a इनवर्स का भी डायरेक्ट पूछते हैं, तो डायरेक्ट रिलेशन है, आप कैलकुलेट करने के चक्कर में मत पड़ो। तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज और लिखवा देता हूं अपनी तरफ से, 2-4, अगर आपको काम आ जाए कभी तो, ठीक है। शुरू करें, तो प्रॉपर्टी लिख लीजिए। तो अगर मान लीजिए अगर आपका मैट्रिक्स a की पावर k हुआ, ठीक है, पहले तो a था, a की पावर k हुआ, तो इसके लैम्डा 1 तीर लगा के जैसे उसके थे, तो फर्क क्या आएगा, उनकी भी डिग्री k हो जाएगी। तो मैं समझ में, इसकी प्रॉपर्टी पर अभी क्वेश्चन करेंगे हम, इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं। तो ये ऐसे आपके ये हो जाएंगे, मतलब इधर अगर a की पावर k करके कोई मैट्रिक्स आएगा ना, तो उसके आइगन वैल्यूज ये हो जाएंगे। इसी प्रकार मान लो अगर k टाइम्स a हुआ, तो आइगन वैल्यूज को भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसकी k लैम्डा 1 हो जाएगा, एंड k लैम्डा 2 एंड सो ऑन, तुम समझ गए, k लैम्डा। अच्छा, इसी प्रकार अगर a इनवर्स के आइगन वैल्यूज में पूछ लूं, तो a इनवर्स के आइगन वैल्यू डायरेक्ट इसके इनवर्स हो जाएंगे, यस। तो बिल्कुल, तो डायरेक्ट यानी कि लैम्डा 1 इनवर्स, लैम्डा 2 इनवर्स, लैम्डा 3 इनवर्स एंड n इनवर्स, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला चौथा इसी में है, एडजॉइंट ए का अगर पूछ लें कि इसके आइगन वैल्यूज बताइए, तो एडजॉइंट ए के भी आते हैं, मॉड ए अपॉन लैम्डा 1 लिखते हैं वहां पर बस, कॉमा मॉड ए अपॉन लैम्डा 2, ऐसे उसकी आइगन वैल्यूज हो जाती हैं, मॉड ए अपॉन लैम्डा n। तो ये कुछ और खास प्रॉपर्टीज हैं, क्लियर, लिख लीजिए आप। और कुछ प्रॉपर्टीज मैं अपनी तरफ से दे देता हूं आपको, ठीक है। जैसे मैं यहां लिख देता हूं कुछ खास प्रॉपर्टी, ये ए बी सी डी में डाल देता हूं, ए बी सी डी, पीछे चलो, ए बी सी डी, डी हो गया, एफ, इधर आ जाओ। अब स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज के बारे में डायरेक्ट बोले, क्योंकि आइगन वैल्यूज डिटर्मिनेंट को शो करता है, अभी देखा आपने, सम कर देते हैं। तो इसीलिए आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ, हाँ, अगर आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, रियल होते हैं हमेशा इसके, ठीक है, और ऑलवेज रियल, क्योंकि देखो इक्वेशन बनेगी, हो सकता है इमेजिनरी रूट भी आ सकते हैं ना, तो रियल होते हैं। लेकिन अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक में बात करें, एंड आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो इमेजिनरी भी हो सकती हैं या जीरो हो सकते हैं, आर इमेजिनरी और जीरो, ठीक है, जीरो हो जाती हैं। ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतनी हमारे काम में नहीं आएंगी, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज के बारे में ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। कहानी क्लियर, कि ट्रेस देता है, दो चीज देता है, ट्रेस देता है और ये दो खास प्रॉपर्टीज, ये दोनों। बाकी ये मतलब मान लो ए इनवर्स का आपको ए देकर ए इनवर्स के आइगन वैल्यू पूछे, या ए इनवर्स थोड़ा बहुत पीडीएफ मिल जाएगा, आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, चले तो फिर आगे बढ़ा जाए। सवाल है हमारे सामने, देखो खास खास अच्छे अच्छे, करो आप जल्दी से, ये तो कर ही लोगे अब, 4x4 का है बस। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 100, आपसे ए और ए माइनस बी पूछ रहा है, चलो भाई करो, कोई बात नहीं, 0 0 है, एक्सपेंड करना 4 वाला भी आता है तुमको, तो फिर क्या कर दो। ट्रेस ऑफ ए, अरे ट्रेस ऑफ ए से ए और बी में कुछ मिल जाएगा। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है जल्दी बताओ, सम ऑफ ऑल डायगोनल
एलिमेंट देखो इज इक्वल टू 14 दिया दी बस। तो a प्लस बी कितना आया 7, ठीक है a प्लस बी 7 आ गया। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। अभी एक इक्वेशन और कोई मिल जाए डिटर्मिनेंट से मिलेगी आपको। चलो एक्सपेंड करो, डिटर्मिनेंट के लिए एक्सपेंड करो। दो तो जीरो ही है तो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस थोड़ी दूर में हो जाएगा। पूरा देता तो थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा कैलकुलेशन हो जाता। डिटर्मिनेंट के आंसर 3 आया है। चेक किया जाए फिर सवाल को, चेक किया जाए कौन से ईयर में है 2016। भाई 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 चलो चलो चलो, बाकी लोग जल्दी से दिमाग लगाएं। आंसर आया क्या क्वेश्चन 157? यस आंसर 3 इज राइट। 5 और 2, ठीक है। ए आपका सॉल्व करेंगे 5 आएगा एंड बी 2 आएगा, बिल्कुल। तो आंसर बिल्कुल यहां पर आ रहा है 3। अच्छा कितने लोग हैं जिनको समझ नहीं आया ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे? आया कैसे डिटर्मिनेंट लगाएंगे? नहीं आया ना, पूछोगे भी नहीं तो पूछना चाहिए ना। आ गया तो एक्सपेंड कैसे करते हैं? 4 वाला आप ऐसे एक्सपेंड कर लो, 2 तो जीरो है ही, 2 तक चलना है। तो पहला एक्सपेंड कर दें ए, तो ए इंटू, ठीक है ऐसे देख लो, ठीक है ए इंटू ये डिलीट 5 1 3, तुम भूल जाते हो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। क्या जरूरत नहीं है तो अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रेस ऑफ ए भी दिया है, प्रोडक्ट भी दिया है। तो तुमने लैम्डा 1 लैम्डा 2 से कर लिया क्या? प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट कर लिया क्या? वेरी गुड, वो भी कर सकते हैं, वरना एक्सपेंड भी कर सकते हैं। आता है ना, एक्सपेंड करना आता ही नहीं। हाँ मतलब इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए एक्सपेंड कर सकते हैं हम। चलिए तो तुमने डायरेक्ट प्रोडक्ट कर लिया, 5 दूना 10, 10 ए भी कर लिया क्या? वैसे किया क्या? डिटर्मिनेंट ए दिया ना 100, डायगोनल वही प्रोडक्ट तो भी मैं कर रहा, प्रोडक्ट ही तो होता है 10 ए बी। तो मतलब 10 ए बी इज इक्वल टू, तुम कह रहे हो 100, तो ए बी इज इक्वल टू 10, यही तो बोल रहे हैं। ये कंफ्यूज हो रहा था ना। हाँ बोलो। अरे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, या आप एक्सपेंड कर लो। वैसे मैं रुक रहा था क्योंकि प्योर डायगोनल नहीं है, ये 2 बैठा है यहाँ पर, वैसे कर नहीं सकते हैं मुझे थोड़ा लग रहा है, क्योंकि डायगोनल और ऑर्बिट ट्रायंगुलर और ट्रायंगुलर में मैंने बताया डायगोनल वालों का कर सकते हैं, लेकिन आंसर तो बराबर आया तुम्हारा। तो ए बी इक्वल टू 10 चेक कर लेते भाई, ए बी 10 इधर से भी आ रहा है, बैठ रहा है ना। आंसर तो यही बताया ना, और ए प्लस बी 7 बैठ रहा है, सब कुछ बैठ रहा है, सही है, आंसर भी सही है। लेकिन ये थोड़ा है, 3 जीरो है नीचे के भी, बिल्कुल। चलिए भाई 3 चलो अच्छा कोई बात नहीं, एक्सपेंड भी कर सकते हो, इतना सोचो मत। चलो फिलहाल अगला सवाल जल्दी से बोलो। फॉर ए गिवन मैट्रिक्स ए, क्या आ गया? आंसर भी आ गया। आइगन वैल्यूज, हाँ 1 ऑफ आइगन वैल्यू कह रहा है 3 है भाई, टोटल 3 आइगन वैल्यू होंगी। ऑप्शन बी आ गया। ये देखो नहीं, इनका नहीं आया ये कौन हंसता है? तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू 1 बोलूं, ऐसे कर सकते हो आप, है ना इक्वेशन, ठीक है। चलो भाई अब तुम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, सही है। अगला छोटे छोटे सवाल है। आइगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स निकाल सकते हैं ना। 10 माइनस लैम्डा माइनस 4 18 माइनस 12 माइनस लैम्डा, डिटरमिनेंट काट दें इज इक्वल टू 0। जल्दी बोलो क्या करें, एक्सपेंड कर दें। तो 10 माइनस लैम्डा इंटू माइनस 12 माइनस लैम्डा, और वैसे ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है -2। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है ना, सब, और क्या होता था सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, ट्रेस होता है कि नहीं होता? हाँ तो डायरेक्ट ऑप्शन चेक कर सकते हैं ना, है ना। इसीलिए मैंने तुमको क्या बोला था, किसी क्वेश्चन के 3 हिस्से ना, क्या दिया ऑप्शन पे नजर बहुत जरूरी है। बी आएगा पक्का, वरना आप यहां से निकाल ही सकते हो, प्लस 4 इंटू 18 हो जाएगा, बाकी यहां से निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जो आंसर आ जाए, तुमने बोला बी सही। चलिए अगला, हाँ ये क्वेश्चन बताने लगे, ये तुम बताओ। ट्रेस ऑफ ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर पूछा है, देखो सर। और क्या बच्चे कर रहे कि नहीं कर रहे, है ना। हाँ बोलो सर।
नहीं, टाइम टेबल मुझे नहीं मिला, उनको घर जाने को बोला। जब एक्स्ट्रा लेक्चर का टाइम टेबल नहीं दिया आपने, दिया मुझे, कहीं लगाया, मुझे बताया, मैं पूछ के भी गया। अब ऐसे थोड़ी होता है बीच में कुछ भी। कंसिडर द मैट्रिक्स हुज आइगन वैल्यूज आर दिस 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 देन ट्रेस। अब सुनो, अब ये कहानी आई, आप देखना, ए दिया है मैट्रिक्स, यही जो प्रॉपर्टीज ने उनका यूज है, देख लेना। इसकी आइगन वैल्यूज क्या है? 1 -1 3। अच्छा, क्या मैं ए क्यूब की आइगन वैल्यू पूछूं तुमसे? ए क्यूब भी तो एक मैट्रिक्स बनेगा। तो अगर मैं ए क्यूब की आइगन वैल्यूज लिखूं इधर, तो 1 -1 27। अच्छा, ए स्क्वायर की भी बता दो, -3 ए स्क्वायर, जल्दी से बता दो। -3 ए स्क्वायर मतलब -3 रहेगा। अच्छा, अगला इसका स्क्वायर 1 -3। अच्छा, इधर 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 3 का स्क्वायर 9 9 -27। अच्छा, रुको रुको रुको, वो किसका पूछ रहा है? ट्रेस पूछ रहा है इसका। ए क्यूब -3 ए क्यूब -3 ए स्क्वायर का पूछ रहा है ना, जोड़ दें क्या? जोड़ दो सबको। तो हमें यहां पर मिल रहा है एक मैट्रिक्स जिसकी आइगन वैल्यूज मिल जा रही हैं। तो देखो, हम आइगन वैल्यू निकाल रहे हैं ना इसकी, ये एक मैट्रिक्स है अपने आप में, डरो मत। ये मैट्रिक्स बना कि नहीं बना भाई? मैट्रिक्स में जोड़ घटाना करके, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके सब मैट्रिक्स ही आता है ना। तो ए क्यूब -3 ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो इधर से कितना आया? -2। कितना आया? -4। कितना आया? 0। 1 + 3 + 1 4। किधर बोल रहा हूं? अच्छा, कहां पर? ये -3 1 जोड़ रहे हैं हम। 4 क्यों है? जोड़ रहे हैं प्रभु। अरे घटाया नहीं है, जोड़ा है। हाँ, या तो आप यहाँ 3a स्क्वायर लिखते, पहले ही माइनस कर दिया हमने, ठीक है। चलो, तो इसकी रुको एक मिनट, ये मैट्रिक्स मिल गया, इसकी आइगन वैल्यूज मिल गई। अच्छा, अब अगर मैं मुझसे कोई इसका ट्रेस पूछे तो मैं ट्रेस नहीं बता दूंगा फिर? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। बोलो भाई, कितना आया? -2 -4 + 0 -6। यस, इंटीजर डिवीजन हो जाएगा। चले, कर लेंगे। तो ऐसे देखो, उन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके सवालों को डिफिकल्ट बनाया जा सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज और कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखें। अगला, कंसीडर द मैट्रिक्स। भाई, ये तो डायगोनल है, ये बात खास पता ही है तुमको कि इफ ए इज इक्वल टू डायगोनल एबीसी। हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए क्या क्या बातें आपको पता है? पहली बात, हाँ, इसकी आइगन वैल्यूज इसकी डायगोनल पे ही होती हैं, यानी कि λ1 ए, λ2 बी, है ना? समझ गए ना? जाने देते हैं। डिटर्मिनेंट अच्छा कितना है? एबीसी। अच्छा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट a + b + c, दैट इज ट्रेस ऑफ ए। जैसे बहुत सारी बातें ही कर सकते हैं, तो आंसर लगा देते हैं, इतना क्यों नहीं? 1 4 3। चलो आगे। हाँ, आ गई कैले हैमिल्टन। तो कैले हैमिल्टन क्या कहती है? हाँ, आ सकते हो, बैठना है बैठ जाओ। हाँ, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है? कि कोई भी मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को खुद ही सेटिस्फाई करता है, यही कहती है। चलो लिख लेते हैं। तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोले तो एफ लैम्डा लिख दूं, ऐसे लिख देते हैं, एनी मैट्रिक्स, एक लाइन में खत्म कर दें, एनी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज, है ना, इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सही बात है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या है? मान लेते हैं एफ लैम्डा इज इक्वल टू mod a - लैम्डा इज इक्वल टू 0। अगर खुद अपने को सेटिस्फाई करी तो बोले तो f ऑफ a इज इक्वल टू 0। यहां तक पहुंचे। यहां से आपको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल या मैट्रिक्स इक्वेशन मिलती थी, इसी को आप मैट्रिक्स इक्वेशन का आप नाम दे सकते हो। वहां तक जब तक रहती तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब जब हमने मैट्रिक्स डाल दिया लैम्डा की जगह, तो मैट्रिक्स इक्वेशन। अब इसकी मदद से हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं और हायर डिग्रीज ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो हमने यहां पर लिखा है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन इसके दो हैं, एक ए इनवर्स निकालने में, दूसरा ए की पावर हायर डिग्री निकालने में। समझ में आया? चलिए, तो ए इनवर्स निकालना तो बहुत ही आसान है, और हायर डिग्री बस समझेंगे। तो हायर डिग्री समझाने के लिए मैं तुमको रिमाइंडर थ्योरम पहले से पढ़ा देता हूं, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम। आओ जल्दी से, बस खत्म ही है कहानी। तो जल्दी से, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आपको याद है क्या? भूल गए? अच्छा, पढ़ाया नहीं, झूठ मत बोलो, पढ़ाया है ना? हाँ, शुरुआती दिनों में हमने पढ़ाया था। हाँ, कि अगर कोई px है, qx ने डिवाइड किया, ax आएगा, रिमाइंडर rx आएगा, फिर
दिस इज इक्वल टू, हाँ, दिस इंटू दिस लिखा जाएगा प्लस दिस लिखा जाएगा। आया आया। तो रिमाइंडर थ्योरम, खास बात ये कि QX जो आप डिवाइड कर रहे हो उससे ना, देखो बेसिकली था क्या, PX अपॉन QX हुआ ना। खास बात ये है PX अपॉन QX को देखो क्या लिख सकते हैं, QX से डिवाइड लगा दूं तो वैसे ही आगे चलकर आपका यूज होगा, आगे चलकर आपका इंटीग्रेशन में यूज करते हैं हम इसको बोलते हैं यूक्लिड फॉर्मूला। ठीक है, वैसे तो जाने दो, हमारे लिए अभी यहां पर जो जरूरी बात है ये कि मान लो ये कितना 2 डिग्री का है, जैसे मान लो लैम्डा -2 लैम्डा -3 से किसी ने डिवाइड किया, कितना डिग्री यहां पर 2 डिग्री। तो रिमाइंडर के लिए खास बात है, रिमाइंडर, हाँ बिल्कुल 1 डिग्री, यानी कि लैम्डा वेरिएबल लिया, एक्स लेते तो एक्स में ले लेते, तो हम लैम्डा में निकाल रहे हैं क्योंकि लैम्डा को बाद में ए रखना है ना हमें, तो ए की हायर डिग्री तक पहुंचना है। नहीं आया समझ में? जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पर तुमसे ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए ए हमारा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, चलो सवाल में आ जाते हैं, मतलब हायर डिग्री कैसे निकाली जाएगी, फिर इसको जीरो करते हैं हम एक बार और हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। ये बेसिकली क्या है मैं बताता हूं, किसी भी बड़ी डिग्री ऑफ मैट्रिक्स को देख लो, ए देखो ए टाइम्स या एक्स ले लेता हूं, एक्स टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स आई टाइप क्वेश्चन बनाने वाले हैं। यहां से एक्स वाई ढूंढते थे, याद आया, एक सवाल भी किया था, तो चलो एक सवाल ले लेते हैं फटाफट, इसमें आपका एप्लीकेशन हो जाएगा, जल्दी आ जाओ। अरे ये देखो ना A9 देखा क्या, ये है 9 डिग्री, तो बस पैसेज बेस्ड सवाल है। चलिए ज्यादा देर नहीं है, कैले हैमिल्टन थ्योरम स्टेट्स दैट स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज, वो तो पूरा बोल रहे हैं कहानी, वो तो हम जानते ही हैं। कह रहे ए ये है, देन इसकी ए सेटिस्फाइज द रिलेशन, यानी कि क्या पूछ रहे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने फिर जल्दी से, इनमें से कौन सा, तो क्या करना पड़ेगा, A -0 करें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। चलिए भाई 0 करा जाए जल्दी से, 2 क्रॉस 2 है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना, -λ2 -1 और -λ इज इक्वल टू 0, तो माइनस प्लस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2, देख लो पहले ये आया इक्वेशन मैच कर लीजिए, तो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो दैट मींस a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i है ऑप्शन में, कहीं नहीं है तो a इनवर्स वाले भी ऑप्शन लगाए उसने, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लें, नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर ये मिल जाता तो ये आंसर हो जाता, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, a प्लस 3i प्लस 2a इनवर्स, क्या ये है कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। तो एक पहला क्वेश्चन डन, 2 नंबर पक्के। चलो a की पावर 9, अब आया बड़ी डिग्री वाला, अब ये सवाल बिल्कुल वही है दूसरा वाला जो रिमाइंडर थ्योरम से होता है। तो आप करोगे क्या, a की पावर 9 इक्वल टू, तो अब मैं पूरी कहानी बता देता हूं, जैसे ही आप ये इक्वेशन बनाते हो, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या, पहले तो फैक्टर करो क्योंकि फैक्टर होना बहुत जरूरी है, लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, सही, अच्छा हाँ ठीक है, 3 लैम्डा बिल्कुल करेक्ट इज इक्वल टू 0। तो यानी कि अब देखो कहानी ये है, और उधर क्या है, a की पावर 9 का मतलब है लैम्डा की पावर 9, मतलब ये a की पावर 9 समझते रहना, ये आपके सवाल आ सकता है, भी अगला क्वेश्चन आपको करना है, लैम्डा की पावर 9 आपको ढूंढना है, डिवीजन किसका लगाना है इससे, यानी कि किसी भी बड़ी पॉलिनोमियल को आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। नहीं आया, तो क्या करना है, लैम्डा की पावर 9 को किससे डिवाइड करें हम, लैम्डा प्लस 1 नहीं आया, और लैम्डा प्लस 2, ठीक है, रुकना अभी देखते रहो, बस आंसर तक पहुंचेंगे हम। इसका मतलब क्या, इसमें रिमाइंडर थ्योरम जैसा इसको लिखो आप, तो लैम्डा की पावर 9 से जब डिवाइड लगाएंगे कुछ a लैम्डा आएगा, जाने देते हैं, q लैम्डा फिलहाल क्या है, लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा प्लस, अच्छा 2 डिग्री का है तो रिमाइंडर बोल दो 1 मिनट, r लैम्डा जो आएगा, r लैम्डा जानते हो ना, r लैम्डा कौन होता है, हाँ 1 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, तो ये मैं इसको रहने दो, a लैम्डा ऐसे लिखो, ठीक है, अच्छा ये लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2 और 1 मिनट बस क्या बोल रहे थे तुम, a लैम्डा प्लस, इसको p लैम्डा लिख देता हूं, a उधर यूज कर लिया उन्होंने, p लैम्डा प्लस q लिखूं। अब सुनना, देखो अब ये इतना लिखना कोई मुश्किल बात थी नहीं थी, इधर लैम्डा की पावर n है 9 है, मैंने क्या बोला, आपको कोई भी हाई डिग्री चाहिए तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डिवाइड करो। अब रुको, एक एक बार आप क्या करो, इसको जीरो करना है, ये टर्म जो है इसको जीरो करना है आपको, ये ढूंढना है, यानी कि इसको इसके टर्म में लाना है, क्योंकि लैम्डा को बाद में फिर से a रख देंगे, तुम्हें समझ में आया। लेकिन वो करने के लिए पहली बार आप इसमें 2 काम करोगे, पहली बार लैम्डा को -1 रखना पड़ेगा, सर कैसे, क्योंकि ये जीरो करना है, मैंने समझ में आया, क्योंकि इट इज वो बोलते हैं आइडेंटिटी जैसा बन जाता है, ये रिमाइंडर थ्योरम में एक आइडेंटिटी है ना, तो आइडेंटिटी है, तो लैम्डा को -1 जैसे ही रखा तो -1 की पावर 9 -1 हुआ क्या, चलो लिख देते हैं एक बार, अच्छा ये जीरो हो गया, प्लस माइनस p प्लस q, तो यहां से आ रहा है q माइनस p इज इक्वल टू, एक इक्वेशन बना -1, तुम समझे नहीं, आया इक्वेशन। दूसरी बार लैम्डा को आपको क्या रख देना है
-2, दो काम करो बस। तो -2 वहां पर रखा, -2 की पावर 9 जो भी आ जाए देखेंगे। अच्छा इधर रखवाओ, ये 0 तो 0, इधर -2p और प्लस q। तो जल्दी से आप सॉल्व कर लोगे क्या? p प्लस q इज इक्वल टू -2 की पावर माइनस बाहर 2 की पावर 9, अब जो भी होता हो ये दो इक्वेशन बनी, 1 और इक्वेशन नंबर 2। आप जल्दी से सॉल्व करें और p q बताएं और आंसर आपके नजरों में है, बिल्कुल आंसर आ गया है। बस p और q कितना जल्दी आप सॉल्व करते हो, बस घटा दिया जाना चाहिए मुझे लग रहा है। 2 की पावर 9 कितना होता है? 512, पक्का 512, 512 होता है। ऑप्शन वैसे ही थे देखो, बिल्कुल। तो हम कर लेते हैं 2p प्लस q इज इक्वल टू -512, यही ना, और यहां पर -p और प्लस q लिख देता हूं ऐसे, ठीक है, आमने सामने लगा दिए। घटा दे, घटा दिया जाए तो प्लस माइनस प्लस, ये साफ हुआ। p 3p इज इक्वल टू बोलो -511, तो p इज इक्वल टू कितना आ रहा है? डिवाइड बाई 3। q बताइए फिर, q क्या आया? q अगेन यहां पर लिख दो। हाँ बोला क्या? -2p को छूटा है क्या? यहां अच्छा माइनस छूटा ये क्या? ओहो -2p छूटा, चलो भाई फिर से करो। तो साइन फिर प्लस हुआ तो -p बचा क्या? ओनली -p इज इक्वल टू, क्या बोले थे तुम? -511, तो p इज इक्वल टू, तो q इज इक्वल टू इधर इसमें डाल दो। q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -p प्लस 1, -p प्लस 1, -510, -510 नहीं आया, आया क्या? अब रुको ना, अब इंपॉर्टेंट बात, सबसे लास्ट बस आंसर डन। तो अब आप ये बताओ, हाँ आपका आर लैम्डा मिल गया, तो यानी कि जब आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है तब ये 0 होता है, यानी कि यहां से आप इक्वेशन से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप डायरेक्ट देखेंगे कि लैम्डा की पावर 9 अब बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है इन्हीं वैल्यू पर, और इन्हीं वैल्यू पर ये रिमाइंडर है। तुम्हें समझ में आया? तो डायरेक्ट आप इसको p लैम्डा और प्लस 9q के बराबर लिख सकते हैं। तो मैं पीछे चलता हूं, ठीक है। तो आपने लिखा लैम्डा की पावर 9 इज इक्वल टू p लैम्डा प्लस q, और p की वैल्यू बोलो क्या आई थी? 500, देख लेते हैं क्या आई? 511 -510, तो लगा दें 511 -510, और तुम्हें पता है लैम्डा तो a ही होता है, सेटिस्फाई करती है ना क्राइटेरिया। तो a की पावर 9 इसका मतलब बराबर हो गया 511 a -510 i। क्या है ऑप्शन में? नहीं, प्लस है क्या? पीछे तो नहीं था, पीछे था, प्लस आने वाला है। अच्छा मैंने कैलकुलेशन एरर किया, चलो जो भी हो आंसर तो लगभग पहुंच गए, और एक ही ऑप्शन है ऐसा, ठीक। तो आपको कैले हैमिल्टन यूज, उसका ये एप्लीकेशन मैंने नहीं बताया था, ये रिमाइंडर वाला समझ गए, मैंने बोला था रिमाइंडर थ्योरम से होता है। चलो तो बस आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया क्या, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से लेकर पूरी कहानी कहां तक, कैले हैमिल्टन और उसके यूज। तो ये आपने देखा कि इंजीनियरिंग में भी आएगा, है ना। तो अब पढ़े ही थे, मैंने लोग सोचा एक लेक्चर कर ले, वरना तुम आप आगे चलकर तो पढ़ोगे, ठीक है। तो काम की बात है, इतना ही है, मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट कर लो, बहुत अच्छा चैप्टर है, आसान है ना। आपको समझ में, एडजॉइंट के आगे से सब इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट से पहले ट्रेस और ट्रांसपोज, और उसके बाद सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, कुछ स्पेशल मैट्रिक्स हैं, स्केलर, सब याद कर लो। तो शॉर्ट नोट्स भी तुम लोग थोड़ा बनाना शुरू कर दो, थोड़े छोटे छोटे ना, जैसे जैसे डायरेक्ट बात करते हैं ना, शॉर्ट नोट क्वेश्चन मत लिखो, सिर्फ ओनली शॉर्ट नोट की कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो हमें याद रहना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन, कल। थैंक यू सो मच, वेलकम।